आप तो कैबिनेट के रैंक के आदमी, आपको तो वहाँ यूज करना चाहिए। आपके पीछे कार्यकर्ता हैं और भी बहुत सारे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आपके समकक्ष बहुत नेता बीजेपी में हैं। कार्यकर्ता समर्थक का मनोबल भी तो टूटता है सर। तो व्यवस्थाओं के तहत जितना मंत्री बनने चाहिए उतना बना देने चाहिए। अगर प्रदेश अध्यक्ष कुछ ऐसा बोल गए हैं और माफ़ी मांगने और लोगों को समझाने खजानदास आगे आते हैं। हमेशा सरकार ने भी आप ही को आगे किया। इतना भरोसा आपके ऊपर सरकार जताती है, तो फिर ये बीजेपी दफ्तर की ड्यूटी। और जनता से 20 बार, 50 बार, 100 बार माफ़ी भी मांगनी पड़ी तो उसमें कोई फर्क नहीं। विनोद चमोली यहाँ से कोई बातें वो अपनी खुलकर रख रहे हैं। ये जो पहाड़ मैदान की जो खाई है, हम अक्सर देखते हैं उत्तराखंड में, ये खाई तो बढ़ने का काम हो रहा है। क्या आपको लगता है इसे पाटा कैसे जाएगा? पहाड़ मैदान अगर करने वाला कोई व्यक्ति है तो ये तर्क संगत नहीं है, ये गलत है और ये गलत है, इसको गलत मानना चाहिए। ये मैदान और पहाड़ को बांटने में आप लोग देर कर रहे हैं, राजधानी बनाने में गैरसैंण। तो आप ये कह रहे हैं कि देहरादून बन जाए, हरिद्वार बन जाए, कोई गुरेज नहीं है? नहीं, कोई गुरेज नहीं है। अगर देहरादून में भी बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हरिद्वार में बनती कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सामंजस्य होना चाहिए। लोग तो गैरसैंण को राजधानी चाहते हैं, वो तो उनका तो मन बैठ जाएगा। गैरसैंण अस्थायी राजधानी करनी है, आपको देहरादून करनी है, आपको हरिद्वार करनी है, आपको कालागढ़ करनी है, तो ये तय उनको करना चाहिए। बिहार से बहुत दूर उत्तराखंड की बात मैं इस समय इसलिए कर रहा हूं बीजेपी की, क्योंकि बिहार पर सबकी नज़रें थी। अगर वहां ठीक ठाक कुछ हो जाए तो जो यहाँ पर गतिरोध बना हुआ है, कैबिनेट विस्तार भी होना है, 1 साल महज अब बना है, बीजेपी को चुनाव में भी जाना है। तो बीजेपी के नेता इस वक्त किस तरह से बिहार चुनाव को देख रहे हैं और आगे अपना क्या भविष्य तलाश रहे हैं। बातचीत के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान हैं, बीजेपी के विधायक, वरिष्ठ विधायक, पूर्व मंत्री और राजपुर से विधायक हैं और इस समय बीजेपी में अधिकृत तौर पर प्रवक्ता की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। खजानदास जी मेरे साथ है। सर, पहले तो आपको बधाई है, आप लोग तो कह ही रहे थे कि बिहार में ये सब कुछ कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से बिहार का नतीजा आने को है और जो आ रहा है, जो रुझान दिख रहे हैं, वो एनडीए के प्रति दिख रहे हैं। और जैसा पहले भी एग्जिट पोल ने पहले ही क्लियर किया था कि वहाँ पर एनडीए की सरकार बनेगी। और मुझे लगता है कि जितना उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को जो वोट चोर कहा, क्या क्या जुल्म उन्होंने किए नहीं, और जो उनसे बन पड़ता था उतनी गालियाँ भारतीय जनता पार्टी को और हमारे देश के प्रधानमंत्री को दी, उससे लोगों का रुझान ये प्रतीत होता है कि जिस तरह से वोट के प्रति उन्होंने इसको परिवर्तित किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और एनडीए के पक्ष में जो वोट दिया है, मैं बिहार की जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और विशेषकर वोटर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बार पुनः आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया और वहाँ पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये बहुत बड़ी एक बात है हम सब के लिए और एक मैसेज देने का काम पूरे भारतवर्ष के लिए बिहार की जनता ने दिया है, इसलिए मैं उनका पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। बिहार से तो सर खुशखबरी मिल गई बीजेपी के नेताओं को, आप लोगों को भी बूस्ट मिला है, लेकिन यहाँ पर कैबिनेट का हो नहीं पा रहा है विस्तार। अब तो हो जाना चाहिए, अब तो वक्त भी 1 साल का बचा है। देखिए, 1 साल के बाद हमको चुनाव में जाना है और कैबिनेट का विस्तार करना ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक है। और माननीय मुख्यमंत्री केंद्रीय नेतृत्व से वार्तालाप करके और हमारा प्रदेश संगठन से वार्तालाप करके तभी कोई डिसीजन ले पाएंगे। मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ निर्णय होगा, परंतु ये भी खास है कि जिस तरह से हमारी सरकार इस समय काम कर रही है, चल रही है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है विकास के प्रति। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे कार्यक्रम और जनता के प्रति जिस तरह से हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, उसे लगता है कि पहले का अगर हम जिक्र करते हैं कि जब हमारा उत्तराखंड राज्य का गठन नहीं हुआ था तो उस समय भी 2000 पहले की अगर हम बात करते हैं तो हमारा उस समय, हालांकि हमारे विधायक भी थे, मंत्री भी बनते थे, हम उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे, तो विशेषकर एक पर्वतीय विकास मंत्रालय हुआ करता था और उसमें एक ही मंत्री उस समय पूरे उत्तराखंड को देखता था, पर्वतीय विकास मंत्री के नाम से जाने जाते थे। परंतु आज जब व्यवस्थाएं हैं तो व्यवस्थाओं के तहत जितना मंत्री बनने चाहिए उतना
बना देने चाहिए। अगर नहीं भी बनता है तो फिर काम तो हमारा चल ही रहा है। सर काम तो चल जाएगा, लेकिन आप जैसे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मैं तो हैरान था कि बीजेपी ने आपको अधिकृत प्रवक्ता बना दिया। आप तो कैबिनेट के रैंक के आदमी, आपको तो वहाँ यूज करना चाहिए। आपके पीछे कार्यकर्ता हैं और भी बहुत सारे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आपके समकक्ष बहुत नेता बीजेपी में हैं। कार्यकर्ता समर्थक का मनोबल भी तो टूटता है सर। देखिए, मैं विशेषकर कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे कार्यकर्ता को अंगुली से पकड़ करके चलना सिखाया और संगठन में भी सर्वोच्च पद मुझे दिए गए हैं और मंत्री बनाया है प्रदेश में, और देहरादून जैसे सिटी का एमएलए मैं आज हूँ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए। आगे की जो बात है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो भी तय करेगा, जो भी जिम्मेदारी देगा, उसके तहत मैं कोशिश करूंगा उसका निर्वहन करने की। सर एक सवाल मेरा और है, बीच बीच में बड़ी चर्चा उठती है, प्रदेश की नौकरशाही को लेकर सवाल उठता है। मैंने आपको देखा बहुत बार, आपने बीजेपी सरकार की तरफ से आप सबसे आगे आते हैं जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि प्रदेश अध्यक्ष कुछ ऐसा बोल गए हैं और माफ़ी मांगने और लोगों को समझाने खजानदास आगे आते हैं। हमेशा सरकार ने भी आप ही को आगे किया। इतना भरोसा आपके ऊपर सरकार जताती है, तो फिर ये बीजेपी दफ्तर की ड्यूटी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो आज हम कहते हैं कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और जब जब कहीं पर कोई टिप्पणी टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी पे आती है तो भारतीय जनता हमारी माँ है। माँ के प्रति हम सबका ख्याल रखना ज़रूरी है, और इस तरह की कोई सम्मान की बात आती है तो हमारा सबका दायित्व है। जनता सर्वोपरि है और जनता के भाव में कोई किसी प्रकार की ठेस न पहुँचे। अगर हमारे शब्दों में कोई ऐसी चूक हो जाती है कि जिससे जनता को ठीक नहीं लगता, तो भाव हमारा ही है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही है कि उसको संभालने की कोशिश करें। और जनता से 20 बार, 50 बार, 100 बार माफ़ी भी मांगनी पड़ी तो उसमें कोई फर्क नहीं है। सर अभी सत्र, विशेष सत्र चला, 3 दिन लगभग वो सत्र चला, कई तरह की बातचीत हुई, लेकिन वो जो पहाड़ मैदान को लेकर चर्चाएं अंदर होने लगी। विधायक शहजाद कुछ वहाँ से बोले, विनोद चमोली यहाँ से कोई बातें वो अपनी खुलकर रख रहे हैं। ये जो पहाड़ मैदान की जो खाई है, हम अक्सर देखते हैं उत्तराखंड में, ये खाई तो बढ़ने का काम हो रहा है। क्या आपको लगता है इसे पाटा कैसे जाएगा? देखिए, ये दुखदायी विषय, ये चिंताजनक विषय है। सबसे पहले हम भारत माता की संतान हैं, उसके बाद हम उत्तराखंडी है। किंतु जो पहाड़ मैदान जो करने वाले लोग हैं, वो न जाने किस कारण ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे दूसरे के सम्मान को ठेस पहुंचती है। ऐसा वाक्य नहीं होना चाहिए। वो दिगर है कि हम 3 भागों में उत्तराखंड हमारा चल रहा है। हमारा मैदानी क्षेत्र भी है, हमारा कुमाऊं क्षेत्र भी है, हमारा गढ़वाल भी है, और सबको मिला करके हम उत्तराखंड राज्य हमारा बना है। फिर उत्तराखंड के प्रति पहाड़ मैदान अगर करने वाला कोई व्यक्ति है तो ये तर्क संगत नहीं है, ये गलत है, और ये गलत है, इसको गलत मानना चाहिए। ये क्या आपको लगता है कि जैसे मैदान के नेता कुछ लामबंद हो रहे हैं? उधर उमेश कुमार निर्दलीय विधायक, वो कहते हैं कि जी हरिद्वार को अस्थायी राजधानी बना दीजिए। तिलक राज बेहड़ किच्चा से विधायक हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री, वो कह रहे हैं कि देहरादून को बनाइए स्थायी राजधानी। आपको लगता है ये राजधानी का मसला भी कहीं ना कहीं फंस रहा है? ये मैदान और पहाड़ को बांटने में आप लोग देर कर रहे हैं, राजधानी बनाने में गैरसैंण? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि राजधानी का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस की सरकार बनी जब 2012 में माननीय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बाकायदा गैरसैंण को तवज्जो दे करके वहाँ पर पहला सत्र भी चलाया है। वो टेंट के अंदर ही हुआ है। उसके बाद वहाँ पर उसका विकास करने की बात हुई है। वहाँ पे आज विधानसभा भवन बना है, आधुनिक बिल्डिंगें बन गई है वहाँ पे। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही 2017 में, जब माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, और आज ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। किंतु अस्थायी राजधानी की अगर बात करते हैं तो सभी को बिठा करके, सभी जितने भी दल हैं हमारे, सबसे बातचीत करते हुए कहाँ पर राजधानी होनी चाहिए, इस तरह से सबकी विश्वास है, सबका साथ लेकर के ये तय होना चाहिए। न कि कोई गैरसैंण की बात करें, कोई पहाड़ की, कोई मैदान की, कोई
हरिद्वार की बात करें, ये तर्कसंगत नहीं है। ये सर्वमत से ये तय हो जाना चाहिए कि कहाँ पर हमारी राजधानी होनी चाहिए अस्थायी रूप से। और किंतु एक बात मैं दूसरी भी कहना चाहूँगा कि ठीक है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी अगर गैरसैंण बन गई है तो अस्थायी रूप से राजधानी, यानी कि जिस प्रकार से अन्य राज्यों में भी कहीं पर है 2-2 राजधानियां हैं, उस प्रकार का भी हिमाचल प्रदेश हमारा बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारे हिमाचल प्रदेश की तर्ज पे भी हमको सोचना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि देहरादून बन जाए, हरिद्वार बन जाए, कोई गुरेज नहीं है? नहीं, कोई गुरेज नहीं है। अगर देहरादून में भी बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हरिद्वार में बनती कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सामंजस्य होना चाहिए, परंतु ये तभी हो पाएगा जब सारे दलों के लोग बैठ करके तय करेंगे कि कहाँ पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। परंतु कांग्रेस के लोग बोलते हैं, कांग्रेस की नेता आज विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि गैरसैंण की बात कर रहे हैं, कोई नेता बोलते हैं कि गैरसैंण में नहीं होना चाहिए, देहरादून में बननी चाहिए। तो ये तो कांग्रेस की उस समय भी सोचना चाहिए था जब उन्होंने वहाँ पे निर्माण कार्य गैरसैंण में करवाए थे, भराड़ीसैंण में, तो तब उनको ये बात सोचनी चाहिए थी और उसी समय क्लियर करना चाहिए था। कांग्रेस को अपना स्टैंड उस समय क्लियर करना चाहिए था कि राजधानी कहाँ होगी, ये कांग्रेस को तय करना चाहिए था। परंतु अब आज इस तरह से कोई उधर की बात करता है, कोई इधर की बात करता है, वो तर्कसंगत नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं, सर मेरा लास्ट सवाल है, ये कह रहे हैं कि जो तिलकराज भेड़ देहरादून कह रहे हैं तो उसको कंसीडर किया जा सकता है, उमेश कुमार हरिद्वार कह रहे हैं तो उसको भी कंसीडर किया जा सकता है? देखिए, सभी माननीय विधायकों के अपने अपने विचार होते हैं, उस विचार को भी रख करके और बाकायदा सभी दलों की सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए और सर्वदलीय बैठक में तय कर लेना चाहिए कि आपको गैरसैंण अस्थायी राजधानी करनी है, आपको देहरादून करनी है, आपको हरिद्वार करनी है, आपको कालागढ़ करनी है, तो ये तय उनको करना चाहिए। सर लोग तो गैरसैंण को राजधानी चाहते हैं, वो तो उनका तो मन बैठ जाएगा। देखिए, गैरसैंण हो जाए, गैरसैंण ही हो जाए। गैरसैंण भी राजधानी अगर चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये सर्वदलीय समाज आज दूसरी बात तीसरी बात क्यों करने लगे? आज इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए, एक स्टैंड होना चाहिए और वो तभी हो पाएगा गैरसैंण के मुद्दे को लेकर के, जब सभी हमारा यूकेडी है, उत्तराखंड क्रांति दल है, भाजपा है, कांग्रेस है, अन्य दलों के लोग हैं, उन सब से एक बैठक करके इसमें राजधानी के मसले को सुलझा लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद। तो ये थे खजानदास, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और प्रवक्ता। इस समय जिम्मेदारी उनको मिली है बीजेपी में। कुछ सवालों पर उनके जवाब चाहिए थे। कोशिश थी कि गैरसैंण क्या राजधानी बीजेपी बनाएगी, कभी ऐसा होगा, क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी बीजेपी ने ही वहाँ पर घोषित की है, मगर वहाँ मशीनरी कोई बैठती नहीं है और केवल सत्र कभी खाना पूर्ति के लिए होता है। तो ऐसे में जनता जो मूल भावना थी कि गैरसैंण राजधानी हो, उस पर एक बड़ी लाइन खजानदास आज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हरिद्वार, देहरादून या गैरसैंण, ये तीनों शहर इस समय डिबेट में हैं और कंसीडर किए जा सकते हैं अस्थाई या स्थायी राजधानी के लिए। एक बड़ी बात उन्होंने आज कही है। इसके अलावा कैबिनेट विस्तार को लेकर मैंने उनसे सवाल पूछा, आपने सुना। इंतज़ार तो है मन के भीतर, लेकिन बीजेपी क्या करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर निर्भर करता है। वो कह रहे हैं बार बार कि मुख्यमंत्री के हाथ में है, लेकिन हकीकत ये है कि जब तक दिल्ली से हरी झंडी नहीं मिलेगी, कैबिनेट विस्तार होगा नहीं। तो आज जो बिहार से खुशखबरी आई बीजेपी नेताओं के लिए, तो अब उनका मन पूरी तरह से इस बात पर टिक गया है कि अब हाईकमान हरी झंडी दे तो यहाँ कैबिनेट विस्तार हो, कम से कम 1 साल तो मंत्रियों को काम करने के लिए मिले। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवर, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।